मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे और अपनी प्रिकॉशंस भी कम्प्लीटली ले रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा बायो का सेकंड चैप्टर दैट इज टिश्यू। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज टिश्यू पढ़ा था, ठीक है। टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू का इंट्रोडक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। हमारा कैसे था? टिश्यू था, ठीक है। टिश्यू के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हमने डिटेल स्टडी कर ली थी, ठीक है। इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था पूरे अच्छे से। ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के फर्दर 3 पार्ट्स थे जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए थे। एपिकल था, जिसको हमने डायग्राम से भी देखा था, लेटरल था और इंटरकैलरी, ठीक है। परमानेंट के फिर 2 पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आज, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल में 3 टाइप्स थे हमारे, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट्स थे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ठीक है। इनको आगे फर्दर डिवाइड किया था तो हम बाद में देखेंगे। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको इरेज कर दो, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन वो क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब बात आती है व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, तो क्या आता है? व्हाट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, पहले तो हमें टिश्यू के बारे में मैंने बताया था। टिश्यू क्या होता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर बेसिक फंक्शन, ठीक है। सेल का वो ग्रुप जो मिलके एक ही फंक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाती है और एक ही फंक्शन को करती है, इसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ओके, अब बात आती है व्हाट इज सिंपल टिश्यू एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखो, सिंपल टिश्यू में तो क्या होता है? ये टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बना है? ग्रुप ऑफ सेल से। सो उसका ऐसे लिख सकते हैं, सेल से मिलकर क्या बना है? हमारा टिश्यू बना है। ओके, तो जब ये जितनी भी हमारी सेल्स है जिससे टिश्यू बना है, ये सब सेल्स क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। जब सब सेल सेम हो और एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे तो वो तो होता है हमारा सिंपल टिश्यू। उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, then similar type of cells perform a common basic function, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? सिंपल सेल होगा, ये सिंपल टिश्यू होगा। ओके, जब सेल्स क्या हो? मोस्ट इंपोर्टेंट, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म कॉमन बेसिक फंक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। जब एक ही तरह की सेल्स और एक ही तरह का काम करती हैं, या एक तरह की सेल्स एक ही काम करने में अपने योगदान देती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेल्स कहते हैं। ओके, गॉट इट व्हाट आई मीन? ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू? इसका देखिए, ये फर्स्ट हो गया एंड द सेकंड वन इज व्हेन different types of cells perform a common basic function, then it's called complex tissue, तो डिफरेंस समझ में आया? यहाँ देखा सिमिलर, और यहाँ पे क्या है?
जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक कॉमन फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। तो सिंपल का मतलब तो पता है, जो बड़ी सिंपल है, जिसको पढ़ना बड़ा आसान है। अब इसमें एक तरह की सेल्स है सारी, ठीक है, अपने एक सेल को पढ़ लिया, मतलब सबको पढ़ लिया, सबका जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है, वो सब क्या है, सेम है। अगर आप एक को स्टडी कर लेते हो तो सबको कर लेते हो, सबको पढ़ना समझना ईजी हो जाता है। बट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी टिपिकल होती है, इसको समझना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, हमारी सेल्स है, तो हमें सारी सेल्स को डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि हमने एक सेल को पढ़ लिया तो बाकी सब भी ऐसे ही हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं है, हमें सबको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल की 3 टाइप्स हैं, परमानेंट, कोलकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। हमने बस इनको टिश्यू को पढ़ लिया तो सही है, बट कॉम्प्लेक्स की हमें इनके जाइलम ऑफ लेयर की सेल्स को भी पढ़ना पड़ेगा। हमें ऐसा यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इतना डीपली जितना हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बने हैं, और जबकि जो हमारे सिमिलर है वो एक ही तरह की सेल से मिलकर बने हैं। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये सभी सेल्स मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है, और ये सब सेल्स मिलकर भी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है। ओके, क्लियर है? बस डिफरेंस कहाँ पे आ, ये सिमिलर होती है और ये हमारे डिसिमिलर या डिफरेंट भी बोल सकते हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। अब हमें परमानेंट को हमें पहले परमानेंट को पढ़ा, परमानेंट में फिर हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में क्या पढ़ना है, इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज पैरेन्काइमा। ये चैप्टर उसी बच्चे को समझ में आएगा अच्छे से जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो सभी प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, उनको समझो, और तब ये वीडियोस देखना फिर, क्योंकि बेसिक हमारा यही है। तो कहते हैं ना, अगर आपने ABCD नहीं पढ़े तो आप वर्ड्स कैसे लिखोगे। ओके, सो अब हमारा सबसे पहले क्या आता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ लिया। परमानेंट टिश्यू में हमने कॉम्प्लेक्स और सिंपल, परमानेंट टिश्यू में हमने कॉम्प्लेक्स और सिंपल। अब हमें परमानेंट कौन सा पार्ट पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हमें पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, देखो पैरेन्काइमा क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है, और टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। तो हमें इसके सेल्स के बारे में देखना है, इसकी सेल्स कैसी होती है। देखो इसकी सेल्स कैसी होती हैं, ये हमारी क्या होती है, पैरेन्काइमा सेल्स होती है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका बहुत ईजी है। देखो P4 क्या होता है हमारा, पैरेन्काइमा, और P4 क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, P4 क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये किसमें हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है, हमें पता है प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो भी फूड बनता है, पैरेन्काइमा सेल्स क्या करती हैं, उसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये क्या किसका काम करती है,
स्टोरेज का काम करती है। पैरेंकाइमा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करो। पैरेंकाइमा सेल्स के बारे में देखो, ये सब कैसी है, ओवल इन शेप, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, ये ओवल इन शेप होंगी। दूसरा आप देख सकते हो कि बीच में गैप है, ठीक है, टाइटली पैक नहीं है। तो इन सब में क्या होगा, बीच में स्पेस भी होगा। बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, गैप होगा। इसमें जितनी पैरेंकाइमा सेल्स होंगी लूजली पैक होंगी, ओवल शेप होंगी, लूजली पैक होंगी, स्टोरेज का काम करेंगी, ठीक है। और क्या होगा, स्टोरेज का काम है। हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। न्यूक्लियस क्या काम करते हैं, वैक्यूल्स क्या करते हैं। न्यूक्लियस स्टोरेज का काम करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस किसका काम करते हैं, ग्रोथ का। सेल डिवाइड में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियस करता है हेल्प। अगर हमें सेल डिवाइड करानी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियस की। बट अगर हमें किसी चीज़ को स्टोर करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, वैक्यूल्स की। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स होंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस होगी, जो 90% स्पेस होगा सेल का, 90% और 90 to 95% स्पेस किसका होगा, वैक्यूल्स का, ठीक है। और 5 to 10% किसका होगा, न्यूक्लियस का, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई काम नहीं है। ओके, तो पैरेंकाइमा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, पैरेंकाइमा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, हम पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारे पैरेंकाइमा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अब हम पैरेंकाइमा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, खास बातें क्या है जो हमें स्ट्रक्चर से समझ में आएंगी। देखो, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स आर ओवल इन शेप, देख सकते हैं ओवल इन शेप। सेकंड पॉइंट, दे हैव इंट्रासेल्युलर स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये स्पेस है, मैंने डार्क डार्क किया है ना, ये बीच में जगह छुटी हुई है, तो ये सब क्या है, बीच में स्पेस है इनके। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे ये सब स्पेस है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो मतलब दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हैविंग लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बड़े होते हैं, मैंने बता क्या, हैविंग लार्ज वैक्यूल्स एंड स्मॉल न्यूक्लियस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होगा इसका, इसका फंक्शन बस यही है, दे स्टोर द फूड, दे स्टोर द फूड। और फूड किसमें बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। और फूड कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, राइट डाउन दिस। हो गया। नाउ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पैरेंकाइमा में ही एक खास बात और है, देखो, ठीक है। जो हमारी पैरेंकाइमा की सेल्स मिलती है, आपको याद है पैरेंकाइमा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा, नॉट कोलन, क्लोरन, ठीक है। देखो, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें जो पैरेंकाइमा सेल्स है वो खाना भी बनाती है, मतलब फूड सिंथेसिस का प्रोसेस भी करती हैं। फूड स्टोरेज तो वो करेंगे ही करेंगे सब में, लेकिन कुछ सेल्स और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पैरेंकाइमा सेल्स फूड फॉर्मेशन का भी काम करती हैं और फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। तो फूड कौन कौन करेगा, फूड कौन बनाएगा, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल।
जब पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसमें क्या कह देते हैं, क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। व्हेन क्लोरोफिल इज फाउंड इन द पैरेन्काइमा, it's called क्लोरोकाइमा। समझ में आया ना, क्लोरो कहाँ से आया, क्लोरोफिल पाया जा रहा है उसमें। ठीक है, अगर क्लोरोफिल मिलेगा उसमें तो हम क्या बोल देंगे, क्लोरेन्काइमा बोल देंगे। उस आदमी इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर फोटोसिंथेसिस का हो जाएगा। तो फूड स्टोरेज का है और तब इसका किसका हो जाएगा, फूड फॉर्मेशन मतलब फोटोसिंथेसिस का हो जाएगा। अभी एरेन्काइमा क्या है, आपने लोटस का प्लांट देखा है, सॉरी लोटस का फ्लावर देखा है, वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरह के सेल्स या इस तरह के प्लांट्स जिनमें पैरेन्काइमा के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, एयर कैविटीज पाई जाती है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है और उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है, जैसे बलून लाइक है ना, इसमें एयर कैविटी पाई जाती है, इसके लिए फ्लोट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा बोल देते हैं। When air cavities are found in the parenchyma, it's called एरेन्काइमा। एरन का सा एयर वर्ड से आया है, एरेन्काइमा। ओके, फिर उसको लिखिए। फिर हम आगे हमारा क्लोरेन्काइमा हो गया, एरन हो गया और पैरल। इसके बाद हमें क्लोरेन्काइमा स्टार्ट करना है। फिर आप इसको फटाफट नोट करो। तो हमारा क्या आता है, द सेकंड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू दैट इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा ठीक है। सबसे पहले हम इसकी सेल्स देख लेते हैं, इसकी सेल्स कैसे होती है। इस सरफेस की सेल्स क्या होती है, बिल्कुल टाइटली पैक होती है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। किसका स्ट्रक्चर है हमारा, फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोरेन्काइमा सेल्स को। ये हमारी क्लोरेन्काइमा सेल्स को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, देखो और इसमें क्या खास बात होती है, इसमें न्यूक्लियस भी पाई जाती है और वैक्यूल्स भी। ये ना तो देखो इसकी खास बातें क्या होती है, एक तो बिल्कुल टाइटली पैक होती है, आपको बीच में कोई स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल सेम वैसे ही होती है। वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें, और क्या होती है हमारी न्यूक्लियस, साथ में साइटोप्लाज्म भी होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म की खास बात क्या है क्लोरेन्काइमा में,
क्या खास बात है कि वो पूरी सेल से तो क्या होता है, बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, लेकिन जहाँ कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि कॉर्नर है, यहाँ वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है और क्या करता है, थिक लेयरिंग कर देता है, काफ़ी मोटी लेयर बना लेता है। ओके, यहाँ पे क्या करता है, बहुत मोटी लेयर बना लेता है और सारे क्या होता है, बहुत पतला होता है। कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? कोलेनकाइमा का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मेन काम है वो ये है, आप लोगों को पता है जब बहुत तेज आंधी चलती है, तूफान आता है, ठीक है, हवा चलती है, तो जो हमारे ट्रीज है, बड़े बड़े ट्रीज है, क्या होते हैं, पूरे बैंड हो जाते हैं, ठीक है, पूरे झुक जाते हैं, लेकिन गिरते नहीं है जल्दी से, वो जल्दी से टूट के नहीं गिरते। उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जब वो गिर जाते हैं, जब उनकी कोलेनकाइमा सेल्स क्या हो जाती है, वीक पड़ जाती है, ठीक है, वो डाई हो जाती है, तब वो केस होता है कि वो गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट बिल्कुल झुक जाते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, टूट के जल्दी से नहीं गिरते। तो वो किसकी वजह से इतना झुक पा रहे हैं, इतना फ्लेक्सिबल है, वो है हमारी कोलेनकाइमा की वजह से। कोलेनकाइमा से हमें क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो कोलेनकाइमा की खास बातें क्या हो गई, हैविंग टाइटली पैक्ड सेल, टाइटली पैक्ड सेल, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता बीच में, नो इंटरसेलुलर स्पेस, having nucleus and cell walls, having nucleus and vacuoles, cell wall तो सब पे होगी। फोर्थ क्या होगा, साइटोप्लाज्म is thin but thick at corner, cytoplasm is thin but thick at corners, कॉर्नर पे क्या होगा, काफी मोटा होगा, इकट्ठा हो जाएगा, थिक एट कॉर्नर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात की कोलेनकाइमा के फीचर्स थे। एक मेन पॉइंट और क्या होता है इसमें, दे आर अलाइव, सेल अलाइव होती है, पैरेंकाइमा भी अलाइव होती है, अलाइव मतलब जिंदा होती है, दे ऑल आर अलाइव, ठीक है। बात आती है कि फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लचीलापन के लिए, और सपोर्ट देती है कि तेज हवा में भी, तेज आंधी तूफान में वो खड़े रहे, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके, तो नोट डाउन करो। ये सब बात किसके लिए थी, हमारी कोलेनकाइमा के लिए थी। हो गया, इसके बाद देखते हैं स्क्लेरोकाइमा, द लास्ट वन ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप है, ठीक है, एंड लास्ट फॉर टुडे आल्सो। स्क्लेरोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा सेम यही हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा साइटोप्लाज्म यहाँ हर जगह से ठीक होता है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाई जाती, कोई न्यूक्लियस नहीं होती। स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है,
स्क्लेरेंकाइमा का होता है। तो उसके हम मेन पॉइंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, खास बातें क्या होंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डेड होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो हमारे प्लांट्स हैं वो इतने हार्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। और स्क्लेरेंकाइमा में ऐसा क्या है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर लिग्निन, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट जो उसको डेड करता है, लिग्निन। बेस्ट एग्जाम्पल सभी नारियल खाया है, कोकोनट, कितना हार्ड होता है वो, बहुत हार्ड होता है, यदि नहीं टूटता। उसकी जो हार्ड कवरिंग है इतनी हार्ड है वो कि हम उसको बहुत मुश्किल से तोड़ पाते हैं हैमर की हेल्प से। वो जो हार्ड लेयरिंग है वो ही स्क्लेरेंकाइमा है, और वो स्क्लेरेंकाइमा किससे बनी है, लिग्निन से। लिग्निन एक केमिकल होता है जिससे स्क्लेरेंकाइमा बनता है। इसकी वजह से स्क्लेरेंकाइमा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड भी होता है और मजबूत भी होता है, जो उसे डेड भी बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अलग है, सबसे खास बात है, इट इज़ डेड टिश्यू, इट इज़ डेड टिश्यू। सेकेंड, नो स्पेस। थर्ड पॉइंट, tightly packed. Fourth, lignin is present. ठीक है, क्या मिलता है, लिग्निन भी मिलता है। ये इसकी सबसे खास बातें थी हमारी इसकी स्क्लेरेंकाइमा की। बात आती है इसका फंक्शन क्या है, मेक प्लांट पार्ट्स हार्ड, मेक प्लांट पार्ट्स हार्ड करता है प्लांट पार्ट्स को। सेकेंड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये ताकत भी देता है। जो इतना हार्ड होता है, ठीक है, वो उतना ही ताकतवर होता है, पता है सबको। जो जितना ठोस होगा वो उतना ही ताकतवर होगा, उससे जल्दी से कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल हमारे मोटू पतलू को कोई भी क्या करता है, हिट करके चला जाता है, लेकिन मोटू क्या करता है, समोसे खाता है और उसकी बैंड बजाता है। ठीक है, क्लियर है, इसको लिखिए। आज के पीरियड में और आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे। कल हमें क्या करना है, हमारा सिंपल टिश्यू खत्म, कल हमें करना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, वो हम कल करेंगे। टेक केयर।